हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे कि पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछली वीडियो में हमने जाना ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन क्या है। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिलेशन है वो किस तरह से है। तो यहाँ पर पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक देखते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो पीरियड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है। कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ऑन गोइंग थ्रू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल it is seen that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon belongs to the period 2. Write down the electronic configurations of all of them. सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए कहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं कौन से पीरियड से हैं, सेकेंड ग्रुप्स के हैं। कौन से पीरियड्स के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। सेकेंड पीरियड यानी कि ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो ये जो एलिमेंट्स है तो इनका सबका आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1, बेरिलियम का है 2,2, बोरॉन का क्या है 2,3, कार्बन का है 2,4, नाइट्रोजन का है 2,5, ऑक्सीजन का है 2,6, फ्लोरीन का है 2,7 एंड नियॉन का है 2,8। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर आपको दिखाई देता है हर एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। तो ग्रुप्स की तरह यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं है, आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया है, इज़ द नंबर ऑफ शेल्स द सेम इन दीज? नंबर ऑफ शेल्स अगर हम देखते हैं तो शेल नंबर जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई देता है क्या ग्रुप की तरह? नहीं। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, दो ही शेल नंबर है, सेकेंड ग्रुप है, इस वजह से उसका नंबर जो है, शेल नंबर जो है वो दो ही शेल्स रह जाते हैं। इसमें दो ही शेल्स है। लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं लिथियम से लेकर फ्लोरीन या फिर नियॉन तक भी, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या है, शेल नंबर जो है वो दो ही रहता है, मतलब दो ही शेल्स हैं। सो यस, द नंबर ऑफ शेल्स आर द सेम। ईच वन ऑफ दिस हैज़ अ 2 शेल्स। कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स है। हर एक एलिमेंट्स में 2 शेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कंटेंट को। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन दीज एलिमेंट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे हमने देखा, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक में डिफरेंट है। हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज द सेम। नंबर ऑफ शेल्स क्या बताया है, सेम बताया है अक्रॉस द पीरियड। हाँ, सो यू विल ऑल्सो फाइंड दैट व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 at the time and the number of valence electron also increases by 1 at a time। तो ये बात आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट यानी कि अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, कौन सा भी पीरियड हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, कौन सा भी। सो उस पीरियड में हम अगर जाते हैं तो विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है बाय 1। एक से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एट अ टाइम। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बाय 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी नंबर जो है एक से इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। We can say that the elements with the same number of shells occupied by the electrons belong to the same period। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमें ये दिखाई देता है सेम नंबर ऑफ शेल्स है, यानी कि सेकेंड दो ही शेल्स है, तो ये सेकेंड नंबर
के पीरियड्स के हैं सारे एलिमेंट्स, अगर 3 शेल्स आते हैं तो 3rd नंबर के पीरियड्स के सारे एलिमेंट्स है। सो द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन हैव द इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 शेल्स। 2 ही शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। के एंड एल, उस शेल का नंबर हम नाम रखते हैं ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 ही शेल्स हमें दिखाई देते हैं, के शेल एंड एल शेल। द एलिमेंट्स इन द 3rd पीरियड नेमली, तीसरे पीरियड में क्या दिखाई देता है? सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द 3 शेल्स। 3 शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, यानी कि के शेल, एल शेल एंड एम शेल। Write down the electronic configuration of these elements and confirm in the modern periodic table, and the electrons are filled in the same shell while going along the period from left to right। हमें ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम शेल में ही ऐड होते रहते हैं, उसमें शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता। जैसे हमने देखा ग्रुप्स के बारे में, टॉप टू बॉटम आते वक्त तो शेल नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन पीरियड्स में क्या होता है? अक्रॉस पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम शेल में ही फिल होते जाते हैं। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, दूसरा जैसे ही पीरियड शुरू होने वाला है, यानी कि सेकेंड पीरियड ख़त्म हो गया और उसके बाद 3rd पीरियड अगर आ रहा है, तो द न्यू इलेक्ट्रॉन शेल स्टार्ट्स फिलिंग अप। नई एक शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो फिल होना शुरू हो जाता है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the first 3 periods is determined by the electron capacity of the shell। नंबर जो है एलिमेंट्स के पहले 3 पीरियड्स के नंबर जो है वो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या है उस शेल्स की। एंड द लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसे किस तरह से हैं, पहले 2,8 ऐसा है। हाँ, पहले इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगर नोबेल गैसेस की बात की जाए तो। फिर दूसरे इसमें आपको दिखाई देगा सेकेंड पीरियड में 2,8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। 3rd पीरियड में 2,8,8 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4th में आपको दिखाई देगा 2,8,8 ऐसे, इस तरह से, मतलब 8 ही रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एज़ पर द रूल हमें ये बढ़ना चाहिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है जो आगे हम देखेंगे, लेकिन वो इस तरह से होता नहीं है। उन्होंने यही बात यहाँ पर समझाई है, ये हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? के शेल की 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिट हो जाते हैं। एल शेल जो है सेकेंड शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल जो है उसके बाद आती है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, के शेल है, एल शेल है या फिर एम शेल है, एम शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्टेट का रूल जो है, जो यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का रूल, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 288 इस तरह का ही आता है। As per the electron holding capacity of the shell 2, elements are present in the first period। पहले पीरियड में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग की कैपेसिटी उस शेल की कितनी है? 2 ही है। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो उसका जो है शेल जो है वो 2 ही है। एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी शेल्स 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में वैसे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड, 8 एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में हैं। एंड द थर्ड पीरियड्स आल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट। थर्ड पीरियड की कैपेसिटी भी 8 है। एक्चुअली वो क्या चाहिए? 18 चाहिए, लेकिन 18 है क्या? नहीं, वो शेल की कैपेसिटी क्या है? थर्ड शेल की 8 ही आ जाती है। तो क्यों? ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का जो रूल है, तो इस वजह से ये
वैसे हो रहा है। देयर आर द फ्यू मोर फैक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। सब्सिक्वेंट पीरियड यानी कि उसके बाद आने वाले पीरियड्स जो हैं उसमें वो जो फैक्टर्स है, वो बहुत सारे फैक्टर्स है, वो कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिलिंग के लिए। मतलब 18 चाहिए, वहाँ पर 8 ही हो रहा है। 32 इलेक्ट्रॉन्स फिट होने चाहिए वहाँ पर, मतलब उस तरह से 8 ही हो रहा है फिर से। तो ये जो है ये क्यों कंट्रोल हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर कम दिखाई देती है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल का तो रोल है ही, लेकिन उसके बावजूद बाकी के जो भी फैक्टर्स यहाँ पर हैं, जो हम फैक्टर्स सब्सिक्वेंट पीरियड्स विच विल बी कंसिडर इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर जो हैं किस तरह से ऑक्टेट रूल काम करता है और कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये शेल नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है हर एक शेल की डिसाइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। The chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electron। जो chemical reactivity है एलिमेंट्स की वो किससे डिटरमाइन की जाती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इन इट एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। शेल नंबर क्या है वैलेंस शेल का, तो उससे केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की क्या की जाती है? डिटरमाइन की जाती है। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ द एलिमेंट। और ये सारी इंफॉर्मेशन किससे हमें मिलती है? कि पोजिशन से, एलिमेंट्स कहाँ प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में। दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ प्रूव्ड यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। इस वजह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो यूजफुल रहा है स्टडी के लिए। जो एलिमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर सकते हैं, हम उसकी रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं। रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम उसकी पोजीशन अगर देखते हैं एलिमेंट्स की अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप्स, तो इससे हमें पता चल जाता है। या फिर एलिमेंट्स के अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी हमें पता चल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना पीरियड्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पीरियड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ किस तरह से रिलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियड्स का किस तरह से अफेक्ट एक दूसरे पर होता है, और इस वजह से जो पोजीशन है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एलिमेंट्स के किस तरह से चेंज होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल्स को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।